हेलो डियर्स। जैसे कि आप लोग को बताया गया है कि छत्तीसगढ़ एडीओ ग्राम विकास विस्तार अधिकारी, ठीक है, इसका वैकेंसी निकलने वाला है। तो मैं आप लोग को बताया हूं कि इसका भी वीडियो प्रोवाइड कराया जाएगा, ठीक है। तो मैं जितना भी एडीओ का वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा ये टॉप सेलेक्टिव क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। इससे आना 99% चांस है, ठीक है, इससे क्वेश्चन आने का। तो इसमें हम लोग देखेंगे पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित 20 महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन है ना, बता रहा हूँ सेलेक्टिव क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, दिमाग में इसको छाप के रखिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोग इस चैनल पे न्यू हैं उन लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त किया जा सके। मतलब बेल आइकन को ऑल पे रखना, ठीक। देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, जितना भी 20 क्वेश्चन बताऊंगा वो। तो देखिए इसमें पूछा गया 11वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो 11वीं अनुसूची के अंतर्गत क्या शामिल किया गया है? पहला है मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों का कल्याण। मतलब जो 11वीं अनुसूची है इसके अंतर्गत कौन कौन से विषय को शामिल किया गया है, ठीक है, कौन कौन सा विषय इसमें है। दूसरा दिया हुआ है पुस्तकालय, तीसरा है बाजार और मेला, चौथा है रोजगार प्रदान, पांचवा है महिला और बाल विकास। तो याद रखना जो 11वीं अनुसूची है इसमें 29 विषय शामिल किया गया है ना। 29 विषय कौन कौन सा है आगे स्लाइड में देखेंगे। तो इसका दिया हुआ है कूट तरीके से दिया हुआ है 1 2 3 4, ठीक है, 1 3 4 5, 5 4 1 2, 1 2 3 5, इस टाइप से दिया हुआ है। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? मानसिक रूप से मंद व्यक्तियों को तो इसमें दिया हुआ है, सेलेक्ट किया गया है ये विषय, पहला इसका राइट है, ठीक है। पुस्तकालय के विषय से शामिल किया गया है, ये भी राइट है। बाजार और मेला भी शामिल किया गया है, ये भी राइट है। रोजगार प्रदान, ठीक है, रोजगार प्रदान शामिल नहीं किया गया है। महिला और बाल विकास ये भी शामिल किया गया है। मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 2 3 और 5, ठीक है, 1 2 3 5 ये इसका राइट आंसर है। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका क्या है? राइट है। नेक्स्ट इसका देखते हैं कौन कौन सा विषय है। तो देखिए 11वीं अनुसूची में शामिल किया गया है 29 विषय, ठीक है, 29 विषय। इसको आप लोग रट्टा मार के याद रखिएगा, ठीक। कृषि, भूमि विकास, मतलब जितना भी है, ठीक है, एक तो कृषि से रिलेटेड जितना भी है वो आ जाएगा, भूमि से रिलेटेड जितना आ जाएगा, सिंचाई से रिलेटेड, पशुपालन से रिलेटेड, मत्स्य उद्योग से, मतलब ये सभी को आप लोग एक तौर पे कृषि समझिएगा, ठीक है, जिसमें से कृषि पहले नंबर पे है। दूसरे में कृषि के लिए क्या जरूरी है? भूमि जरूरी है, भूमि से रिलेटेड जितना भी सब चीज आ जाएगा, ठीक। उसके बाद और कृषि के लिए क्या जरूरी है? सिंचाई जरूरी है, तो इसमें सिंचाई को भी वो किया है, लघु पालन, ठीक है। कृषि के अंतर्गत कौन सा आता है? पशुपालन भी एक कृषि में आएगा, ठीक है, ये कृषि में ही आएगा। मत्स्य पालन भी कृषि में आएगा, ठीक है। जल प्रबंध करना ये भी क्या है? कृषि है। ये सभी को शामिल किया गया है, इसको आप इस तरीके से याद रखना, ठीक है। ये 5 ठो आप लोग को ऐसे ही याद हो जाएगा। उसके बाद देखिए सामाजिक वानिकी और फर्म वानिकी, लघु वन उपज, लघु उद्योग एवं उसके अंतर्गत प्रसंस्करण उद्योग। याद रखना वानिकी, वानिकी मतलब एक तरीके से इसको उद्योग के टाइप से आप लोग याद रखना। उद्योग में कौन सा है? सामाजिक और वानिकी फर्म, ठीक है। उसके बाद है लघु उद्योग जो कि किससे रिलेटेड है? वन उपज से रिलेटेड है, ठीक है। फिर लघु उद्योग जिसके अंतर्गत खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भी शामिल है। तो वन उपज, लघु लघु वन उपज, ठीक। इस प्रकार ये 8 ठो है। उसके बाद है खादी ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्रामीण आवास। देखिए तो ये 9 तक ये उद्योग वाले सेक्शन में आ जाएगा, ठीक। उसके बाद देखिए ग्रामीण आवास, आवास में रहने के लिए पानी भी चाहिए, पानी के साथ ईंधन चारा भी चाहिए, और ठीक है व्यक्तियों को इधर उधर आवागमन के लिए सड़कें, पुल, ब्रिज सब चाहिए, ठीक है। ग्रामीण विद्युतीकरण चाहिए, अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत चाहिए। मतलब अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? एक तौर पे सौर ऊर्जा आएगा, जैसे कि सौर ऊर्जा, ठीक है। जैसे कि अपारंपरिक, और पारंपरिक में कौन सा आएगा? कोयला से जो बन रहा है ना वो पारंपरिक में आएगा, ठीक है। इसको गैर पारंपरिक या फिर पारंपरिक बोला जाता है, ठीक। ये अपारंपरिक नहीं, गैर पारंपरिक में आएगा, ठीक है। फिर गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, शिक्षा, उसके अंतर्गत जितना भी माध्यमिक और उच्च है वो, ठीक। फिर तकनीकी प्रशिक्षण, प्रौढ़ और अनौपचारिक शिक्षा, पुस्तकालय, ये देखिए पुस्तकालय शामिल किया गया है। सांस्कृतिक क्रियाकलाप, बाजार और मेले, स्वास्थ्य और स्वच्छता, अस्पताल, स्वास्थ्य केंद्र, औषधालय, परिवार कल्याण,
महिला एवं बाल विकास, ठीक। इस प्रकार 25 हो गया। ये समाज कल्याण, दुर्बल वर्गों का कल्याण, ठीक है, अनुसूचित जनजाति के लिए, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, सामुदायिक अस्थियों का अनुरक्षण। ये 29 को आप लोग एकदम याद रखना, ठीक है, याद रखना। इससे रिलेटेड 1 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। जिन लोग 1 नंबर लेना चाहते हैं उन लोग इसको याद करके रखे रहना, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2। इस टाइप का भी क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिलेगा। जितना भी आप लोग को पंचायती राज सेक्शन है 30 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। 30 नंबर के क्वेश्चन में मल्टी लेवल जो चॉइस होता है इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाएगा। देखिए सूची 1 व सूची 2 को मिलाइए दिया हुआ है। तो धारा 91, 94, 93 और ये 93 दिया है। 2 बार इसमें क्या दे दिया गया है, 93 दे दिया गया है, ठीक है। तो ये 93 नहीं रहेगा, इसको करेक्ट करवाता हूँ, ठीक है। क्या होगा देखना, इससे पहले इसको देख लीजिए। नियंत्रण और साधारण व्यक्ति, ठीक है। तो नियंत्रण और साधारण व्यक्ति कौन से धारा के अंतर्गत आता है, तो ये धारा 94 के अंतर्गत आता है, ठीक है। उसके बाद देखिए शक्तियों का प्रत्योजन। तो शक्तियों का जो प्रत्योजन है ये कौन से धारा के अंतर्गत आता है, ये 93 के अंतर्गत आता है, ठीक। ये 93 के अंतर्गत आया। उसके बाद देखिए क्या दिया है, अपील और पुनरीक्षण, ठीक है, पुनर्निरीक्षण है, समझिए, पुनरीक्षण, ठीक। तो ये किसके अंतर्गत आता है, तो ये आता है 91 के अंतर्गत, धारा 91 के अंतर्गत। अब दिया हुआ है हानि दुरुपयोग के लिए पंचों आदि का दायित्व। तो ये धारा कितने के अंतर्गत आता है, ये धारा 89 के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इसको आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा, ये धारा रहेगा 89, ठीक, जो कि इसमें वो रहेगा, ठीक है। इस प्रकार इसमें देख लीजिएगा, मतलब ये क्या है, पहला है समझिए, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है। तो पहला किस में जाएगा, पहला ग हुआ, तो पहला ग ये वाले में देखने को मिल गया, ठीक, पहला ग, ठीक है। उसके बाद दूसरा क, ठीक है, दूसरा क, ये भी राइट, तीसरा ख, तीसरा यहाँ ख नहीं दिया हुआ है, ठीक है। इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा। जो धारा वाला सेक्शन है, लगता है जो क्वेश्चन वो किए हैं, सेलेक्ट किए हैं या टाइपिंग किए हैं, वो थोड़ा इधर उधर क्वेश्चन को कर डाले हैं, ठीक है। लेकिन जो बताया हूँ वही रहेगा, याद रखना। नियंत्रण एवं संधारण शक्ति किस में आएगा, तो ये आएगा धारा 94 के तहत। शक्तियों का प्रत्योजन आएगा धारा 93 के तहत। उसके बाद अपील और पुनरीक्षण आएगा ये धारा 91 के तहत। और हानि दुरुपयोग के लिए पंचों आदि का दायित्व आएगा, ये आएगा 89 के तहत। याद रखना इसको, ठीक है। इसको आप लोग कॉपी में एक बार इसको करेक्ट कर लेना, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो ये देखिए पंचायतों का शक्ति बोला है, प्राधिकार और उत्तरदायित्व, तो इसमें तो अनुच्छेद तो आप लोग को सबको पता होगा कि 243 के बीच ही आएगा, है ना। 243 को भी अलग अलग डिवाइड किए ना, ABCD इस टाइप का, EFG पूरा करके, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 243G के तहत रखा गया है पंचायतों की शक्तियां, प्राधिकार, उत्तरदायित्व, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। पंचायतों के कार्यों का सामाजिक अंकेक्षण किसका कार्य एवं शक्तियां हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, देखिए जो पंचायत के कार्य का सामाजिक अंकेक्षण, याद रखना आप लोग क्या देखे होंगे, लोकसभा, ठीक है। लोकसभा असेंबली में क्या होता है, जो भी कार्य हुआ रहता है उसका क्या चलता है, अंकेक्षण चलता है। मतलब कि तुम इतना कार्य, इतना पैसा लगा, इसमें क्या कार्य किए, या इतना कार्य किए हो, इतना में कितना खर्चा कर दिए, इस टाइप पे ये सब किस में होता है, तो ये सब होता है ग्राम सभा में, ठीक है। क्योंकि ये पंचायत लेवल का है ना, तो पंचायत लेवल में ग्राम सभा में होगा, और कंट्री लेवल में क्या होगा, राज्यसभा में, ठीक है, राज्यसभा या लोकसभा, ठीक, इसमें होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। जिला पंचायत के विषय में सही क्या है, देखिए जिला पंचायत के विषय में बोला गया है ना। अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछेगा जो कि आप लोग के क्या में रहेगा, बुक में, यदि आप लोग इसको सीरियल वाइज मतलब लाइन टू लाइन पढ़े होंगे, ठीक है, लाइन टू लाइन, तब आप लोग को इसका आंसर पता चलेगा, ठीक है। क्योंकि जिला पंचायत के विषय में बात दिया हुआ है। देखिए सामान्य प्रशासन समिति में स्थायी समितियों के सभापति सदस्य होते हैं। देखिए जो सामान्य प्रशासन समिति है एक, उसमें स्थायी समितियों के सभापति जो होता है
वो क्या होता है, सदस्य होता है। ठीक है, तो ये बोला गया है, मतलब ये गोला एक क्या है, सामान्य प्रशासन समिति है। तो इस समिति का जो स्थायी सभापति होता है, जो मेन होता है, जो सुनता है, वो क्या होता है, इसका सदस्य होता है बोला है। एक ये कंडीशन दिया हुआ है, ठीक, जो कि ये कंडीशन क्या है, सही है। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति के सदस्य का निर्वाचन जिला पंचायत के सदस्य करते हैं। मतलब जो जिला पंचायत, देखिए जो जिला पंचायत सदस्य होता है इसका चुनाव जनता के द्वारा किया जाता है, याद रखना। लेकिन जो सामान्य प्रशासन समिति का सदस्य होता है इसका चुनाव किसके द्वारा किया जाता है, तो वो किया जाता है जिला पंचायत के सदस्य के द्वारा। मतलब ये एक तरीके से अप्रत्यक्ष चुनाव है। मतलब ये जनता के द्वारा जो चुना गया प्रतिनिधि है उस प्रतिनिधि के द्वारा ये चुना जाता है। ठीक है, अब देखिए तीसरा, देखिए शिक्षा समिति का सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। जो शिक्षा समिति है उसका सभापति जिला पंचायत का उपाध्यक्ष होता है। मतलब ये भी कथन क्या है, सही, दूसरा कथन गलत है ना। देखिए चौथा, देखिए शिक्षा समिति के सदस्य जिला पंचायत के अध्यक्ष द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। याद रखना, आप लोग को मैं क्वेश्चन को बता रहा हूं तो कंफ्यूजन हो रहा है कि नहीं। यदि आप लोग को कंफ्यूजन हो रहा है तो यही मंशा है क्वेश्चन जो सेलेक्ट किया है उसका। ठीक है, कि आप लोग को क्या करे, कंफ्यूजन मतलब कंफ्यूज करे। ठीक है, इस टाइप से आप लोग को मानसिक जो स्थिति में उस टाइम बैठे रहोगे उसको देख के आप लोग भूल जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। इस टाइप से क्वेश्चन सेलेक्ट किया गया है। ठीक, तो देखिए शिक्षा समिति के जो सदस्य होता है वो जिला पंचायत के अध्यक्ष के द्वारा नियुक्त किया जाता है। ये भी क्या है, तो ये क्या है, गलत है। ठीक है, इसके द्वारा नियुक्त नहीं किया जाता। नेक्स्ट है, प्रशासन समिति के एक महिला सदस्य नामांकित की जाती है। तो इसमें एक महिला सदस्य नामांकित की जाती, मतलब जरूरी नहीं है, आरक्षण नहीं है कि एक महिला सदस्य ही इसमें नामांकित किया जाएगा। ठीक है, कोई भी कर सकते हैं, मतलब पुरुष भी कर सकता है या महिला। इसमें दिया है, देखिए एक महिला सदस्य दिया हुआ है, मतलब ये क्या हुआ, एक दे दिया है, मतलब कंपलसरी रख दिया हुआ है ना, तो कंपलसरी नहीं है। ठीक, अब उसके बाद देखिए, मतलब ये जो ई है ये भी गलत हुआ। ठीक, अब देखिए एफ, शिक्षा समिति में एक अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति वर्ग का सदस्य होना चाहिए। ये क्या है, राइट है। ठीक है, क्योंकि ये जो आदिम जाति मतलब जो होता है ना, अनुसूचित जाति एसटी एससी वर्ग के लोग, इन लोग के लिए शिक्षा समिति अलग से रहता है। मतलब जो सदस्य होता है वो रहता है ताकि स्कॉलरशिप वगैरह सब वो करे। ठीक, तो देखिए कौन कौन सा सही हुआ है इसमें, ए हुआ है सही, ठीक है, सी हुआ है सही, एफ हुआ है सही। तो देखिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया, ख में दिया हुआ है। ठीक, ए सी एफ, ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित नहीं है। याद रखना, नकारात्मक क्वेश्चन है। ठीक है, यदि इस टाइप का दिया हुआ है 1 से 5 तक आप लोग को इजी लगा, आप लोग सॉल्व कर लिए, आप लोग खुशी में आके क्या कर दिए, इसको पढ़े ही नहीं है, नहीं को बोल दिया शिक्षा समिति जनपद पंचायत के क्षेत्राधिकार में क्या सम्मिलित है, इसको आप लोग देखे ही नहीं है और टिक लगा दिया इधर गलत। तो ऐसे नहीं करना है। ठीक है, ज़्यादा खुशी भी बेकार है ना, ज़्यादा खुशी भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा संचार। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, जिला पंचायत के अध्यक्ष के चुनाव में कौन वोट दे सकता है। तो जो जिला पंचायत का अध्यक्ष का चुनाव होता है इसमें देखिए अभी मैं आप लोग को जिला पंचायत वाले में बताया हूँ, ये एक प्रकार का अप्रत्यक्ष चुनाव है। ठीक है, अप्रत्यक्ष चुनाव है। अप्रत्यक्ष मतलब जनता जो है वो किसी एक प्रतिनिधि का चुनाव करेगा। ठीक है, जो कि क्या कहलाएगा, जो कि जिला पंचायत सदस्य कहलाएगा। ठीक है, जिला पंचायत सदस्य। ठीक, ये एक व्यक्ति का चुनाव किया। अब उसी प्रकार हर जिला से और भी, ठीक है, जो जिला पंचायत है मतलब एक जिला में जितना पंचायत वगैरह आएगा, ठीक है, उससे भी क्या कोई दूसरे पंचायत में वो भी एक चुनाव करेगा, तीसरे में भी एक चुनाव करेगा, चौथे में भी एक चुनाव करेगा। मतलब इस टाइप से कितना सदस्य होगा, 4 सदस्य हो गया। अब ये जो चारों सदस्य है ये एक क्या करेगा, चुनाव करेगा। ठीक है, वो किसका चुनाव करेगा,
वो करेगा अध्यक्ष का चुनाव। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, देखिए अध्यक्ष का चुनाव जिसको बोला जाएगा जिला पंचायत अध्यक्ष। तो क्वेश्चन में पूछा गया जिला पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव में कौन वोट देगा, तो कौन वोट देगा, जिला पंचायत सदस्य देगा, है ना। तो इसमें देखिए ऑप्शन ए दिया हुआ है राइट आंसर, तो ये ही इसका राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर का इसका राइट है। ठीक है, केवल ए। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक विधायक जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य होता है, जनपद पंचायत की किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या हो जाएगा, देखिए एक विधायक है, मान लीजिए कोई एक विधायक है राम। ठीक है, ये क्या करेगा, जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, मतलब जनपद पंचायत है उसमें एक सदस्य है। ठीक, ये जनपद पंचायत है जिसमें जैसे बोला जाता है ना विकास खंड आता है जनपद पंचायत में। ठीक, इसका सदस्य है, तो जनपद पंचायत की ये किस समिति का पदेन सदस्य नामांकित किया जा सकता है, शिक्षा समिति, कृषि समिति, सामान्य प्रशासन। तो याद रखना जो विधायक है वो कोई सभी समिति, कोई सभी, जरूरी नहीं है कि वो केवल एक हो, कोई सभी समिति का वो कर सकते हैं। मतलब क्या आएगा, शिक्षा समिति भी आएगा, कृषि समिति भी आएगा और सामान्य प्रशासन समिति भी आएगा। इसलिए इसका राइट आंसर क्या होगा, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। जनपद पंचायत की शिक्षा समिति के विषय में क्या सही है। देखिए जनपद पंचायत की शिक्षा समिति जो है इसके विषय में क्या सही है, तो इसमें 5 सदस्य होते हैं, इसमें 7 सदस्य होते हैं, इस टाइप से दिया हुआ है। तो याद रखना यदि 1 सही है तो 2 गलत होगा, यदि 2 सही है तो 1 गलत होगा। ठीक, ये पता चल गया। इनमें कम से कम 2 महिलाएं होती है, इनमें कम से कम 1 महिलाएं होती है। ठीक है, इस टाइप से दिया हुआ है। तो आप लोग ध्यान देना, जो शिक्षा समिति होता है इसमें 5 सदस्य होता है। ठीक है, इसमें 5 सदस्य होता है, मतलब पहला क्या हो गया, राइट हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, 7 सदस्य नहीं होता। इसमें कम से कम 2 महिलाएं होना चाहिए, ये भी क्या होता है, खारिज होता है, क्योंकि ये महिलाओं के लिए क्या है, आरक्षित नहीं है। ठीक है, या पूरा महिला हो सकते हैं या केवल एक महिला हो सकती है, ये आरक्षित नहीं है महिलाओं के लिए। ठीक, यहाँ कम से कम बोला है, मतलब एक लिमिट दे दिया हुआ है, जरूरी नहीं है कि इसमें महिला ही हो, क्या पता कभी कभी पूरा पुरुष ही है, या क्या पता कभी कभी पूरा महिला ही है, इस टाइप से हो सकता है। ठीक, मतलब ये क्या हुआ, तीसरा भी रॉन्ग हुआ, दूसरा भी रॉन्ग हुआ, चौथा देखते हैं अब। इनमें कम से कम 1 महिला होती है, तो हाँ ये सही है, मतलब 1 महिला इसमें होती है। ठीक, जो ऊपर में दिया हुआ है 2 महिला वो नहीं है, मतलब इसमें 1 महिला के लिए आरक्षित सीट है। ठीक है, आप लोग को लाइन के बार लाइन समझा रहा हूँ ना, याद रखना। अब ये मत बोलना 1 महिला होते हैं तो ऊपर में सर समझा दिए हम लोग को कि नहीं हो सकते, हो भी सकते, तो ये लाइन टू लाइन आप लोग को समझा रहा हूँ। ठीक है, इस पर आप लोग ध्यान देना। ठीक, नेक्स्ट देखिए, मतलब ये चौथा सही है। ठीक, नेक्स्ट है इनमें अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का एक सदस्य होता है। ठीक है, ये भी क्या है, राइट है। उसके बाद देखिए इनमें अनुसूचित जाति का सदस्य होता है, गलत। अनुसूचित जनजाति का सदस्य होता है, गलत, क्योंकि होगा तो एसटी और एससी दोनों का होगा। ठीक है, याद रखना। और कोई सा भी यदि इस टाइप का क्वेश्चन पूछे जिसमें अनुसूचित जाति जनजाति का सदस्य होता है तो उसको 100% पे आप लोग क्या राइट ही समझना, मोस्ट मतलब अधिकतर केस पे राइट ही होगा। तो इस प्रकार देखिए पहला सही है इसका, चौथा सही है और 5वां सही है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है। ठीक, और देखिए ये क्या है, जनपद पंचायत शिक्षा समिति है ना, सेम इसी के जैसे होता है जिला पंचायत शिक्षा समिति। ठीक है, जो जिला पंचायत शिक्षा समिति है ये भी सेम इसी के जैसे होता है, याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। करारोपण एवं लेखा ग्राम पंचायत के किस समिति के क्षेत्राधिकार में आते हैं। तो ये तो आप लोग को पता होगा, ग्राम पंचायत है, इसमें करारोपण एवं लेखा जोखा खाता होता है, ये काम किसका होता है, सचिव का। ठीक है, जो सचिव होता है ये उसका काम होता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सामान्य प्रशासन समिति, क्योंकि देखिए शिक्षा स्वास्थ्य सामाजिक कल्याण समिति केवल ये शिक्षा को, स्वास्थ्य को और सामाजिक कल्याण में फोकस करेंगे।
वित्त समिति किस में फोकस करेंगे, केवल ये बजट के रूप में फोकस करेंगे कि इतना बजट ये करना है वो करना है, ठीक। लेकिन इसको मेंटेन करना है, करारोपण करना है, ठीक है, मतलब जो भी कर है उसको लेना है, लेखा जोखा करना है, वो सामान्य प्रशासन समिति के अंतर्गत आता है। मतलब इस टाइप का क्वेश्चन यदि आप लोग देखोगे तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, करारोपण लेखा ये शब्द सुन के सबका मन किस में जाता है, वित्त समिति। इसको सुन के आप लोग क्या सोचेंगे, पैसा रुपया से रिलेटेड ये होगा, तो वित्त समिति में टिक लगा देते हैं, जो कि गलत है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, सामान्य प्रशासन समिति, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तभी देखे होंगे जो कलेक्टर होता है, आईएएस होता है, किस में आता है, प्रशासनिक अधिकारी बोलते हैं ना, ये कलेक्टर को सॉरी ये किसको, सचिव को क्या कर देते हैं, सस्पेंड कर देते हैं, ठीक है, सचिव को डायरेक्ट सस्पेंड कर देते हैं। लेकिन यदि कोई टीचर है तो टीचर को डायरेक्ट सस्पेंड कलेक्टर नहीं कर सकता। टीचर जो कलेक्टर यदि इसके तरीके से खामियां पा गया, टीचर के ओर से खामियां पा गया, तो कलेक्टर शिक्षा विभाग में बोलेगा कि तुम्हारा ये टीचर जो है ये कामचोर है या फिर ये कुछ गलत पढ़ा नहीं रहा है, इस टाइप से, तब जाके शिक्षा समिति वाले लोग बोलेंगे कि हाँ कलेक्टर सर बोले हैं तो फिर अब इसका कुछ वो किया जाए। तो इस टाइप से ये होता है। लेकिन कलेक्टर टीचर को सस्पेंड नहीं कर सकता डायरेक्टली, सचिव को सस्पेंड करता है उस प्रकार नहीं कर सकता, केवल शिक्षा समिति को बोल सकता है कि इसको सस्पेंड करे, तो शिक्षा समिति इसको करेगा, सस्पेंड करेगा, क्योंकि बोला है, ठीक है, बाप बोलता है बेटा करते हैं, इस टाइप से समझिए, ठीक। नेक्स्ट है, सूखे से निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है। तो यदि कोई भी गांव में सूखा आ गया, उस साल फसल का क्या हो गया, नष्ट हो गया, फसल नष्ट हो गया सूखा के कारण, तो उसके निपटने के लिए योजनाओं को किस स्तर पर तैयार किया जाता है। मतलब स्तर कौन से स्तर होता है, एक तो ग्राम पंचायत के स्तर हुआ है ना, उसके बाद आया जनपद पंचायत का स्तर हुआ, उसके बाद कौन सा आया, जिला पंचायत का स्तर हुआ। तो देखिए ग्राम पंचायत ग्राम के लेवल में आएगा, जनपद पंचायत विकास खंड के लेवल में आएगा या फिर ब्लॉक, ठीक है, ब्लॉक में आएगा, जिला पंचायत डिस्ट्रिक्ट जिला के लेवल में आएगा, ठीक है। तो इस प्रकार इसमें दिया हुआ है संभाग, ठीक है। उसके बाद क्या आता है, संभाग जिसको बोला जाता है डिवीजन, ठीक। तो इस प्रकार देखिए जो सूखा होता है ये किसके अंतर्गत, एसडीएम के अंतर्गत आता है ना, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट किस में भी बैठते हैं, तो सब डिवीजन में, सब डिवीजन मतलब ब्लॉक, विकास खंड में। मतलब इसका राइट आंसर क्या हो गया, विकास खंड हो गया, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12, जिला पंचायत में कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है। याद रखना कृषि समिति बोला गया है ना यहाँ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर देखिए कृषि में पशुपालन, ठीक है, पशुपालन आता है क्या कृषि में, है ना, तो ये कृषि में आता है पशुपालन। देखिए अभी मेरे से क्या गलती हुआ कि मैं ये नहीं पे फोकस नहीं किया, है ना, जबकि ये क्या है, नकारात्मक क्वेश्चन है। यहाँ बोला गया है कृषि समिति में कौन सा विषय सम्मिलित नहीं है, ठीक है, नहीं है बोला गया है। तो याद रखना जो पशुपालन होता है कृषि में आता है, लेकिन बाढ़ और सूखा नहीं आता। मतलब ऑप्शन नंबर 2 सही है। विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति भी क्या है, नहीं आता इसमें, है ना, कि आता है, विद्युत शक्ति आता है। क्यों आता है, क्योंकि यदि आप लोग क्या किए हैं, अपने जो प्लॉट है, प्लॉट में सौर पैनल लगाए हैं, ठीक है, सौर पैनल या फिर पवन चक्की लगाए हुए हैं, तो वो भी क्या आएगा, एक तरीके से कृषि के अंतर्गत ही आएगा। स्वच्छता, स्वच्छता नहीं आता, मतलब ये क्या है, राइट है। तो इस प्रकार 2 हुआ 4 हुआ, ठीक। तो 2 और 4 ऑलरेडी सही है, जब 2 सही है तो देख लेना 2 इसमें से नहीं मिल रहा है, 2 4 डी मिल रहा है, मतलब डी ही राइट होगा, बाकी का चांस ही नहीं है, ठीक। तो इस प्रकार देख लीजिए जो जल प्रदाय है ये भी नहीं आता। समोच्च बंधन है, ये क्या होता है, समोच्च बंधन मतलब क्या होता है, कोई भी कृषि कर सकते हैं आप लोग, ठीक है, जरूरी नहीं कि कोई एक करे या फिर कोई एक ही पर्टिकुलर कर सकते हैं, मतलब चेंज भी कर सकते हैं। और भी कई प्रकार का कृषि होता है जो समोच्च बंधन के अंतर्गत आता है। कंपोस्ट खाद बनाना ये कृषि के अंतर्गत नहीं आता। अल्प बचत क्या होता है, ये कृषि के अंतर्गत आता है, ठीक है। अब ये मत बोल देना कि कंपोस्ट खाद बनाए फिर बेच दिए, ये कृषि के अंतर्गत नहीं आता। किसान स्वयं कंपोस्ट खाद का यूज करते हैं, ठीक है, कंपोस्ट खाद नहीं बनाते किसान लोग, है ना। नेक्स्ट देखते हैं, जिला पंचायत का अध्यक्ष यदि निलंबित हो जाए तो क्या होगा।
यदि जिला पंचायत का अध्यक्ष निलंबित हो जाए तो देखिए कंडीशन दिया है, एक होगा उपाध्यक्ष कर्मचारी जो रहेगा उपाध्यक्ष उसको अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा। तो मान लीजिए ये अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहा है, ठीक है, जो उपाध्यक्ष है तो उपाध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करेगा, मतलब ये संतुष्ट नहीं कर रहा है, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। दूसरा देखिए, सदस्य स्थानापन्न अध्यक्ष का निर्वाचन करेंगे, मतलब जो सदस्य होंगे, ठीक है, जितना भी सदस्य रहेंगे उन लोग पुनः उनमें से किसी एक को अध्यक्ष का अध्यक्ष बनाएंगे, ठीक है, वोटिंग करके। ये एक तरीके से सही हो सकता है, सही हो सकता है, बोल रहा हूँ, है नहीं बोल रहा हूँ, ठीक। नेक्स्ट देखिए, याद रखना कि दो ठो सही है, मतलब एक ठो सही हो गया तो सही तो टिक लगा सकते हो, खैर, लेकिन अगर अभी मैं आप लोग को पढ़ा रहा हूं तो आप लोग को समझना जरूरी है, ठीक है। अध्यक्ष जिस संवर्ग का है उसी संवर्ग का सदस्य स्वयं अध्यक्ष बन जाएगा, मतलब देखिए अध्यक्ष जिस संवर्ग का है उसी संवर्ग का सदस्य, मतलब उसी वर्ग का सदस्य स्वयं अध्यक्ष बन जाएगा, जो कि गलत है। बाकियों के क्या होगा, नाइंसाफी हो जाएगा, ठीक है, जो उस वर्ग के नहीं रहेंगे वो। वरिष्ठ सदस्य कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में कार्य करेगा, ये भी क्या होगा, गलत होगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमारा वो किसी को क्या करता है, वरिष्ठतम वो नहीं देता, भले उसके लिए न्यूनतम आयु दे देगा और मैक्सिमम आयु दे देगा, ठीक है, लेकिन क्या करेगा कि वरिष्ठ को क्या करे, वो नहीं करेगा, ठीक है, सब बराबर हैं, छोटे बड़े बराबर हैं, लेकिन वो अपने तरफ से वो होगा, ठीक है। अभी कुछ बैकग्राउंड नॉइस आ गया होगा, उसको आप लोग वो मत समझना, ठीक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, इसका राइट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सा सही है, तो इसमें से देखिए कौन सा सही है दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 2, 3, 4, ठीक। देखिए सरपंच को आत्मविश्वास प्रस्ताव द्वारा सेवा मुक्त किया जा सकता है, सरपंच को प्रत्यावर्ती किया जा सकता है, यदि सरपंच ग्राम पंचायत की मासिक बैठक तीन भी गलत लिख दिया, जो टाइपिस्ट है वो, ठीक, 3 इस टाइप से लिखाएगा, 3 बार बुलाने में असफल होता है तो उसे सेवा मुक्त किया जा सकता है, ये भी क्या है, राइट है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15, यदि सरपंच अपने पद से त्याग पत्र दे देवे तो क्या होगा, यदि सरपंच जो है वो अपने जो पद है उससे त्याग पत्र दे देगा, इस्तीफा दे देगा, क्या होगा, उप सरपंच कार्यकाल की शेष अवधि के लिए सरपंच बन जाएगा, ठीक, जो कि क्या है, गलत। किसी पंच को सरपंच के पद पर निर्वाचित किया जाएगा, ये भी क्या है, गलत है, ठीक है। लेकिन कई लोग इसको टिक मारते हैं क्योंकि पंच में से बनता है बोल के, पंच में से बनेगा जरूर, लेकिन क्या होता है उसमें नहीं दिया रहता है जब तक उसका निर्वाचित नहीं होगा, ठीक है, निर्वाचन किया जाएगा। देखिए सरपंच जो होता है, सरपंच का चुनाव, ठीक है, वो क्या होगा, निर्वाचन होगा, मतलब जितने भी पंच हैं उन लोग क्या करेंगे, निर्वाचित करेंगे। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर डी राइट होगा, कलेक्टर के द्वारा भी नहीं चुना जाता, क्योंकि जो सरपंच होता है ये किस में आता है, तो ये आता है चुनाव के द्वारा, ठीक। तो चुनाव के द्वारा जितना भी का वो होता है उसको कलेक्टर नहीं वो कर सकता, ठीक, कलेक्टर कुछ भी नहीं कर सकता, सेलेक्ट नहीं कर सकता उसको, किसी को भी, याद रखना, पंच को भी एक कलेक्टर सेलेक्ट नहीं कर सकते है ना, चुनाव के द्वारा ही होता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर, तो इसका पता चल गया, आंसर नंबर डी इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, जनपद पंचायत के संगठन के विषय में क्या सही क्या है, तो देखिए पहला जो है निर्वाचन क्षेत्र से निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभा के समस्त ऐसे सदस्य जो ऐसे निर्वाचन क्षेत्र से जो पूर्णतः या अतः खंड के भीतर पड़ते हैं निर्वाचित हुए हैं, ये अंतः खंड है, ठीक। राज्य विधानसभा का ऐसा सदस्य जिसका निर्वाचन क्षेत्र उस खंड के नगरीय क्षेत्र में पड़ता हो, जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित समस्त ग्राम पंचायतों के सरपंच, उसके बाद पांचवा जो है जनपद पंचायत के क्षेत्र में स्थित ग्राम पंचायतों का सरपंच, ठीक है, उसके बाद जो है जनपद पंचायत क्षेत्र में स्थित लोकसभा राज्यसभा। तो इस प्रकार इसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसमें से पहला सही है तो, उसके बाद दूसरा सही है इसमें का, उसके बाद इसमें का पांचवा सही है, मतलब ऑप्शन दिया हुआ है पहला दूसरा पांचवा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17, ग्राम पंचायत के सरपंच को कैसे हटाया जाता है, याद रखना एकदम बोरियल सा क्वेश्चन है, ठीक है, बोरियल सा, जितना भी आप लोग का पंचायती राज व्यवस्था का पढ़ेंगे, पंचायती राज व्यवस्था का सभी क्वेश्चन बोरियल क्वेश्चन है,
बोर लगता है, पढ़ने का मन नहीं करता है ना, लेकिन आप लोग को क्या करना पड़ेगा, पढ़ना तो पड़ेगा ना। एडीओ अगर बनना चाहते हो तो बोर लगता है उसको हटाना पड़ेगा, क्योंकि यही 6 महीना यदि आप लोग तकलीफ काटेंगे, पढ़ पढ़ के अपने आप को तकलीफ वो करेंगे, जरूरी नहीं कि तकलीफ देना, लेकिन अपने माइंड में प्रेशर बनाएंगे कि पढ़ना है, कि पढ़ना है मतलब पढ़ना है, ठीक है। 6 महीना बस पढ़ लो। अब 6 महीना इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कई लोग होंगे एडीओ की तैयारी कर रहे होंगे, कई लोग होंगे हॉस्टल वार्डन की तैयारी कर रहे होंगे। तो जरूरी नहीं है कि कोई पर्टिकुलर हॉस्टल वार्डन दे दिया, कोई एडीओ दे दिया, दोनों दे सकते हैं, है ना। तो इस प्रकार आप लोग कर रहे हो तो 6 महीना कम से कम अच्छे से तैयारी कर लो, जिसमें आप लोग का लाइफ सुधर जाएगा, ठीक। तो देखिए ऑप्शन ए है आत्मविश्वास प्रस्ताव द्वारा, दूसरा है प्रत्यावर्तन द्वारा, तीसरा है यदि वह ग्राम सभा की 5 लगातार बैठक में गणपूर्ति में असफल हो जाए, चौथा है जिला कलेक्टर द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा आत्मविश्वास प्रस्ताव द्वारा हो सकता है, प्रत्यावर्तन द्वारा हो सकता है, ये कलेक्टर के द्वारा नहीं हो सकता। मैं आप लोग को पहले भी बताया हूं कि जो निर्वाचित होता है वो कलेक्टर के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकता, केवल चमकाया जाता है, ठीक। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। यदि आप लोग मानोगे तो कलेक्टर होते हैं ना, कलेक्टर, इससे ज़्यादा पावर एक तौर पे जो सरपंच है उसका भी होता है। सरपंच का अलग ही रोल है, कलेक्टर को भी आदेश दे देगा सरपंच, ठीक है, कि मेरे गांव में ये होना चाहिए, मतलब होना चाहिए, क्योंकि ये जो सरपंच होता है ये क्या होता है, निर्वाचित होता है, जनता के द्वारा चुना जाता है। जो कलेक्टर होते हैं ये एग्जाम पास करके बनते हैं ना, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी देखो क्या, अंगूठा टेक विधायक मंत्री वगैरह हो गया, कलेक्टर को वो करते हैं, जबकि कलेक्टर को ही मेन वो करना चाहिए, है ना। देश का भी जो रीढ़ का हड्डी है वो कौन होता है, एक आईएएस अधिकारी, आईएएस आईपीएस ही देश का रीढ़ होता है। बाकी अंगूठा टेक लोग को कोई पता नहीं रहता, ठीक है। सब जो नियम कानून है वो कलेक्टर बनाता है, कलेक्टर ही प्रस्ताव पारित करता है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18। तो इसका आंसर तो पता चल गया ना, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, ग, ठीक है। नेक्स्ट है यदि एक ग्राम पंचायत की ग्राम सभाओं के मध्य किसी विषय में मत विभिन्नता आ जाए तो इसे कैसे हल किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ग्राम सभाओं की संयुक्त बैठक से इसे हल किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। पंचायती राज अधिनियम के अधीन किए गए किसी निर्वाचन को याचिका पेश करके प्रश्नगत किया जा सकता है, इस संदर्भ में सही क्या है। तो इस संदर्भ में जो सही है वो है ग्राम पंचायत के मामले में अनुविभागीय अधिकारी को, जनपद पंचायत के मामले में कलेक्टर को, ठीक है, जिला पंचायत के मामले में संचालक पंचायत को। तो ये इसका राइट आंसर है, पहला तीसरा पांचवा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट है, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20। ये क्या है, डॉक्टर पंचायत, तो ये तो हो नहीं सकता, ये हो जाएगा, इसको आप लोग वो मत करना, इसको समझो दो पंचायतों के मध्य विवाद की दशा में, लगता है जो टाइपिंग कर रहा था, जो टाइपिस्ट है मेरा, ठीक है, वो क्या कर दिया होगा, ये क्वेश्चन को सेलेक्ट करते करते बोर हो गया होगा, मतलब उसको क्वेश्चन को सेलेक्ट करके दिया मैं, ठीक है, तो वो क्या हो गया, बोर हो गया, बोलते सर टाइपिंग करने में मज़ा नहीं आ रहा है, बोलते हैं ला ऐसी मज़ा देख लो, पढ़ने में भी आप लोग का होगा, लेकिन ना आप लोग क्या करना, मोटिवेशन सुन लेना, जब भी पढ़ने में मन किया मोटिवेशन सुन लेना। अधिकतर जो वीडियो देख रहे हैं उन लोग क्या है, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं ना, छत्तीसगढ़ मतलब गरीब फैमिली, मतलब गरीब तो नहीं बोल सकते, मतलब एक थोड़ा कमज़ोर टाइप के, ठीक है। तो गरीब जो कमज़ोर होते हैं इन लोग को मोटिवेशनल के लिए वीडियो का ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है। याद रखना मैं भी एक गरीब फैमिली से बिलोंग करता हूँ, ठीक है, गरीब फैमिली से, तो मेरे को कभी मोटिवेशन के लिए किसी और का सहारा लेना नहीं पड़ा है, क्योंकि जो गरीब होते हैं, जिन लोग मतलब निम्न मतलब नीचे स्तर में रहते हैं, ठीक है, उन लोग क्या करते हैं, अपने घर का हालात रहता है, घर का हालात हो गया, अपने जो आसपास के लोग हो गया, इसको देख के मोटिवेट होते हैं। मैं भी अपने घर का हालात, अपने आसपास के लोग को देख के ही मोटिवेट होता हूँ, है ना। इसमें कोई वो दो राय नहीं है कि वीडियो देख के हो, वीडियो देख के भी हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिन लोग मध्यम वर्गीय टाइप के रहते हैं उन लोग अधिकतर घर के हालात से ही मोटिवेट रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी इसका नेक्स्ट नहीं, इसका आंसर देख लो पहले, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में दिया है कलेक्टर द्वारा, राज्य शासन द्वारा, अनुविभागीय अधिकारी द्वारा, जिला पंचायत द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य शासन द्वारा। पंचायतों के मध्य यदि मान लीजिए ये एक पंचायत है, ये एक पंचायत है,
दोनों के मध्य युद्ध हो गया, युद्ध मतलब समझ रहे हो ना, विवाद हो गया। ऐसा नहीं कि ये पंचायत इधर के लोग डंडा लेके आ गए, इधर के लोग तलवार लेके आ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। विवाद हो गया किसी भी मुद्दे पे, या फिर जैसे कि इन लोग दो पंचायत के बीच में नदी है तो ये ब्रिज पे विवाद हो गया, इस टाइप का, ठीक है। तो किसके द्वारा किया जाता है, तो ये डायरेक्ट किया जाता है राज्य शासन के द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का क्या है, राइट है। इस प्रकार ये जो 20 प्रश्न है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना ना। जितना भी मैं क्वेश्चन बताऊंगा एडीओ से रिलेटेड, याद रखना आप लोग को, एडीओ का मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, एडीओ का मैं आप लोग को सेलेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं, ठीक है। ये मत समझना कि एडीओ का पढ़ा रहे हैं, एडीओ का सेलेक्टिव क्वेश्चन प्रोवाइड कर रहा हूं। जितना भी एडीओ का बताऊंगा सेलेक्टिव रहेगा, और इसमें से क्वेश्चन जरूर आएगा, 99.99% जरूर आएगा, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही।